आवेश, ठीक है। अब मान लो इस ए और बी के बीच की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल आर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है, इसे पूरा चित्र सहित इसका पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ के जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो देखने हो तो बस इतना कहते हैं कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, गारंटी के साथ पूरा कूलाम का नियम आप सीख जाओगे। तो चलो बात करते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो पूरा थ्योरी और पूरा आपको समझाएंगे, ठीक है। थ्योरी भी नहीं रटना पड़ेगा, एकदम आसान है, ठीक है। तो देखो कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझ लो इसे, फिर चित्र से पूरा बताते हैं। तो देखो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, देखो 1785 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे हमारे कूलाम, ठीक है। कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बात कही कूलाम के नियम में, सन 1785 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे कूलाम, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि दो आवेश, मान लो कोई दो आवेश हैं, उनके बीच लगने वाले बल के, उनके बीच कितना बल लगता है, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलो अब इसे पूरा चित्र से इसका डेरिवेशन करते हैं और इसकी थ्योरी भी आपको लिखना समझाते हैं, ठीक है। रटना कुछ नहीं, एकदम आसान है। तो देखो हमने हेडिंग लगा दी कूलाम का नियम। अब बात की गई कूलाम का नियम 1785 में प्रतिपादित हुआ और ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है। तो देखो यहाँ पे एकदम आसानी से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो कूलाम का नियम, तो देखो इस पे होगा क्या, मान लो यहाँ पे दो बिंदु हैं, एकदम आसान है, ध्यान से समझना। मान लो दो बिंदु ए और बी हैं, ठीक है। देखो ए और बी दो बिंदु हैं जिस पर दो आवेश स्थित हैं, Q1 और Q2। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगता है, इसलिए हमने दो आवेश लिए Q1 और Q2, ठीक है। इन पे कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस या माइनस, इस चार्ज की बात बाद में करेंगे। अभी ये समझो दो बिंदु ए और बी हैं, एक बिंदु पर Q1 आवेश, दूसरे बिंदु पर Q2 आवेश, ठीक है। अब मान लो इस ए और बी के बीच की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। एकदम आसान है, ध्यान से समझो। देखो माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, ठीक है, या कह सकते हो माना दो बिंदु ए और बी हैं जिन पर Q1 और Q2 आवेश स्थित हैं और उसके बीच की दूरी r है। अब इसी पर क्या करना है, हमें बल का मान निकालना है, यही कूलाम का नियम होगा या कूलाम बल होगा, ठीक है। तो कूलाम का नियम है 1785 में कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगी इस क्षेत्र की, तो वो भी समझा देते हैं आपको। देखो थ्योरी भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। देखो हमने यहाँ पे थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम मेन ये है, ठीक है। ये तो आपको बताया कि कूलाम का नियम मतलब कब दिया गया, ठीक है ये, लेकिन ये जो आपकी थ्योरी है ये मेन है, ठीक है। कूलाम ने बताया था कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश, जो हमने Q1 Q2 बताया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अर्थात जो F का मान होता है, वो क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया, कूलाम ने कहा था क्या कि दो स्थिर बिंदु, जो यहाँ पे आप ए और बी देख रहे हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F होता है, वो क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल कर दो इसका, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, इस तरह से। ये पहला है, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी पूरा समझ जाओगे, देखते रहो बस, ठीक है। आपसे कहा कूलाम ने कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल F होता है, वो क्या होता है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल का मतलब गुणा का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये जो प्रोपोर्शनल देख रहे हो, ये समानुपाती का चिन्ह। फिर कहा उसकी दूरी के वर्ग के, दूरी क्या है r, तो दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग मतलब r स्क्वायर होगा, दूरी r तो इसका वर्ग r स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब 1/r स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझो, कुछ भी रटना नहीं है,
ठीक है। देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब इस तरह से सीधा पे लिखा हो और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक के बटे में लिखा हो। तो थ्योरी कह रही थी देखो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखो अभी आप केवल ये समझो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F है ये क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश कौन कौन से हैं, Q1 Q2, तो इनकी मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा के चिन्ह के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी जो r होती है इसके वर्ग के, देखो हमने वर्ग कर दिया r का, r था दूरी r, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक के बटे में। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही थ्योरी है कूलाम के नियम की, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बने F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r², या कह सकते हो समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप देखो आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इतना आ जाने के बाद देखो यहाँ पर से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, इतना लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब इतना लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ F है, इसमें भी F इसमें भी F, तो आपको सिंगल ऐसे लिख देना F प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे Q1 Q2 तो Q1 Q2 और इनटू में 1/r²। देखो ध्यान से समझो, एकदम आसान बता रहे, कुछ भी रटना नहीं है। देखो F प्रोपोर्शनल में Q1 Q2 अपॉन r², मतलब Q1 Q2 इंटू 1/r², क्योंकि देखो F दोनों टाइप सेम है। इंटू 1/r² लिख सकते हो, या क्या कर दो बटे में यहाँ पे r² लिख दो। देखो ध्यान समझो, F दोनों तरफ है तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², तो ये आया समीकरण 1 व 2 से। इतना आ गया। आप देखो ये जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, इधर लिख रहे हैं देखो, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह लग जाएगा और एक नियतांक आएगा K, Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, ध्यान समझो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगेगा और एक नियतांक आएगा K। ये K यहाँ पे क्या है, K का नाम है अनुक्रमानुपाती नेतांक, यहाँ पे लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती नेतांक। ठीक है, K का नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती नेतांक। अब यहाँ पे इस K का भी कुछ मान होता है, लिखते जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा K। ध्यान समझो, एकदम आसान है। देखो सबसे पहले इतना आया था, इसके बाद जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है K। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, पता चला K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जहाँ K बराबर होता है ये, तो अब यहाँ पे ये रख देते हैं, तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में r²। भैया यही आपका कूलाम का नियम है, यही आपका कूलाम का नियम है, ध्यान से समझो, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, और F का मात्रक न्यूटन होता है तो आप न्यूटन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एकदम आसान है, डेरिवेशन फिर से समझो, अभी आगे थोड़ा सा है उसे भी बता देंगे, मेन अभी यही है कूलाम का नियम। ठीक है, सबसे पहले दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r। ठीक है, तो F आपसे कूलाम ने बताया कि जो बल होता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, गुणनफल का मतलब गुणा के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से मान निकाला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो K आ जाता है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है और K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो आपका K का मान यहाँ पे रख दो, इतना आ जाएगा। यही कूलाम का नियम है। आप देखो थोड़ी सी बात और समझ लो, यदि आपका ये जो माध्यम है, जिस माध्यम में आपका बल आप निकाल रहे हो, अगर उसका माध्यम वायु हो, ठीक है, यदि वायु या निर्वात हो, यदि वायु या निर्वात हो, ठीक है, तो इस K का, ये जो स्मॉल K ये वाला है, इसका मान 1 होता है। देखो K यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक है, यहाँ पे आपको देखो लिख देते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है K आपका, ये वाला K जो है, इस K की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल K। ठीक है, स्मॉल K आपका परावैद्युतांक है माध्यम का। एप्सिलॉन नॉट, ये जो देख रहे हो इसका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ये E की तरह बनता है। देखो जैसे E ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाना है, ये बना और यहाँ पे 0 लगा दो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, K परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब आपसे हमने कहा जब वायु या निर्वात हो तो K बराबर 1, तो यहाँ पे K का मान 1 हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, मतलब K की जगह 1 हो गया ना, तो 1 हो जाएगा, तो क्या इतना बचेगा Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी आपका समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये भी कूलाम के नियम का ही समीकरण है। ठीक है, तो इतना देख सकते हो आ जाएगा।
और अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो इसे देखो, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप देखो, ये जो 1/4πε0 है, इसका मान भी कुछ होता है। क्या मान होता है? 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसका मान होता है। ध्यान समझो, इतना आ गया था। के का मान यदि वायु या निर्वात हो तो 1 होता है। फिर हमने बताया 1/4πε0 ये जो है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं। देखो ऊपर लिख रहे हैं, जगह नहीं बची, ठीक है। ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे F = 9 × 10⁹ और फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2/r², ठीक है। Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये भी आपका समीकरण बना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, क्या इतने समीकरण हमने कैसे बना दिए। देखो, एक समीकरण ये है, ये वाला मेन है न्यूटन। फिर हमने क्या कहा, यदि वायु निर्वात हो तो इस के का मान 1 हो जाता है। के क्या है यहाँ पे? परावैद्युतांक है। ε0 क्या? निर्वात की वैद्युशीलता है। तो के का मान 1 हो जाता है, तो आपका ये आ जाएगा। और अगर इसकी जगह ये मान रख देते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कूलाम का नियम का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसे नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ पे पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। थ्योरी फिर से पढ़ लो, ठीक है। देख लो, पढ़ लो। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फिर इसका मेन पॉइंट क्या है? इनका जो मेन कथन है, मेन स्टेटमेंट है, वो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसा कि हमने Q1 Q2 के समानुपाती लिख दिया, और उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये था कूलाम का नियम। प्रोपोर्शनल Q1 Q2 प्रोपोर्शनल 1/r², इतना हो गया। फिर इतना के अनुक्रमानुपाती नहीं था, इसका मान ये होता है, और आसानी से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही आसानी से आपको पूरा समझा दिया, ठीक है।